रेखा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? तट रेखा पढ़ेंगे। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत पहला टॉपिक माउंटेन, दूसरा टॉपिक प्लेट्यू, तीसरा टॉपिक प्लेन, चौथा टॉपिक आइलैंड और पांचवा टॉपिक तट रेखा। बच्चा इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में सबसे पहले तो बताएंगे तुम लोगों को कि भारत की स्थलीय सीमा जो है वो कितनी लंबी है, अब भारत की जलीय सीमा कितनी लंबी है, लंबाई बताएंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यह स्थलीय सीमा हो गया, मतलब इधर समुद्र नहीं है। अब भारत की जलीय सीमा मतलब इधर समुद्र है, तो भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है ये बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि भैया भारत के किस राज्य के तट को हम किस नाम से जानते हैं। बंगाल के तट को किस नाम से जानते हैं? बंग तट। उड़ीसा के तट को किस नाम से जानते हैं? उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं हम लोग गोलकुंडा तट या आंध्र तट। तमिलनाडु के तट को हम लोग बोलते हैं पायन तट, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट। उसी तरह से पढ़ेंगे हम लोग केरला के तट को बोलते हैं मालाबार तट। उसी तरीके से पढ़ेंगे कर्नाटक तट को कन्नड़ तट। उसी तरीके से पढ़ेंगे गोवा और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, और गुजरात के तट को पढ़ेंगे गुजरात तट। और गुजरात में बच्चा दो कान है, ऊपर वाले को बोलेंगे कच्छ तट और नीचे वाले को बोलेंगे काठियावाड़ तट। अरे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? काठियावाड़ में। गुजरात के गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। तो जो नीचे वाला हिस्सा गुजरात का है ना, इसको काठियावाड़ कहते हैं, और ऊपर वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं? कच्छ। अब दोनों को मिला के बोलते हैं गुजरात तट। पूरा गुजरात तट है, लेकिन गुजरात तट बना हुआ है 2 तट से मिलकर, कच्छ तट और काठियावाड़ तट। जैसे नहीं बोले यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश को गोलकुंडा तट, तमिलनाडु को पायन तट, पर दोनों को मिलाकर कोरोमंडल तट। उसी तरह से उड़ीसा को उत्कल तट, बंगाल को बंग तट, पर दोनों को मिलाकर उत्तरी सरकार तट। तो ये सब डिटेल पढ़ाएंगे, और सभी तटों पर स्थित बंदरगाहों को भी बताएंगे कौन से तट पे कौन सा बंदरगाह है। आप जानते हैं कि भारत में 200 बंदरगाह हैं। कुल कितने बंदरगाह हैं? बोलो, बोलना भी भैया। 200 बंदरगाह हैं। समझ में आ रहा है सबको ना? भारत में कुल कितने पोर्ट हैं? 200। उनमें से 14 बड़े बंदरगाह हैं। उनमें से 14, अरे जीके हो गया आपके लिए। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 200 नहीं, बंदरगाहों की संख्या 200, बड़े बंदरगाह की संख्या 14। 14 बड़े बंदरगाह कितने भारत में? 14, जिसमें से 3 महाराष्ट्र में और 3 तमिलनाडु में। 3-3। अब बाकी सब में 1-1। महाराष्ट्र में 3 कौन कौन? बंबई बंदरगाह, नोहवा सेवा बंदरगाह, और अभी हाल ही में बना है करंट अफेयर याद रखना, बधवान बंदरगाह। महाराष्ट्र में 3, पहले 2 बड़े बंदरगाह थे, अब कितने हो गए? 3। कौन कौन? नोहवा सेवा, जिसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, दूसरा मुंबई पोर्ट, और तीसरा बधवान पोर्ट। बधवान ये पढ़ाएंगे, उस समय तो लिखवा देंगे। और 3 तमिलनाडु में कौन कौन? तुतीकोरीन, एन्नौर और चेन्नई। तुतीकोरीन, एन्नौर और चेन्नई। बस 3-3 6 हो गया। 14 में से 6 हो गया। अब बाकी एक बंगाल में हल्दिया, एक उड़ीसा में पारादीप, एक आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, एक केरला में कोच्चि, एक कर्नाटका में मैंगलुरु, एक गोवा में मर्मगोवा, और एक गुजरात में कौन? कांडला। कांडला, जिसका नाम बदल के कर दिया मोदी जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। एकदम क्लियर है भाई? अरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। पूछा जाए कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह? 14। सबसे ज्यादा किस राज्य में? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बराबर बराबर 3-3। अब बाकी सब में 1-1। याद हो गया नहीं? पर जैसे मैं गिन के बता दिया, कुछ इस तरह पढ़ाऊंगा आपको कि आप आराम से हाथ पे गिन के बताएंगे कहाँ कहाँ क्या है। हमको दिखाई दे रहा है सारा बंदरगाह। तो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हुआ, ज्यादा बार पढ़ाया, कम से कम 3000 बार पढ़ा चुके होंगे यही टॉपिक। आप 100 बार भी पढ़ के देखिए ना, सब याद हो जाएगा। हम पढ़ते ही नहीं जी। सच तो पूछिए, जीएस या कोई भी चीज हमें टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम आलसी हैं। रियलिटी पूछिए तो आप एवरेज देखिए, साल भर में आप एवरेज 6 घंटा रोज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। एवरेज जो इंसान 6 से 7 घंटा बिना विचलित हुए नियम से 365 दिन में अगर 300 दिन भी पढ़ लेगा तो बीपीएससी में टॉप लेवल का जो पोस्ट हो आपको मिलेगा। और 1.5 साल पढ़ दिए तो आईएएस बन जाइएगा। लेकिन सच यही है कि हमको फंक्शन से भी मतलब होता है। हम बर्थडे भी मनाते हैं कोचिंग छोड़ के। कोचिंग है तो जाओ ना, कोचिंग को होता रहेगा। पहले भैया के लड़के का बर्थडे है उसमें जाएंगे कि तो जाइए मनाइए बर्थडे, फिर जीवन में अपना बर्थडे नहीं मना पाइएगा, भैया का मनाते रह जाइएगा। तो मेरा मानना है कि जब तक आपकी पढ़ाई है कोई विवाह शादी नहीं, कोई बर्थडे नहीं। ज्यादा इमरजेंसी में है कि भैया शादी में आना ही है तो विवाह के दिन पहुंचेंगे, अगले दिन वहां से टिकट लेके पटना। बात समझिएगा, थोड़ा त्याग करना जरूरी है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता, मतलब सुसाइड नहीं कर लीजिए, अपनी सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है ना। प्रेमचंद ने क्या कहा? अगर आप ग्रेजुएट हो गए
तो प्रेमचंद ने क्या कहा? प्रेमचंद ने कहा कि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है। अब और सोना मतलब आप नींद मत त्यागिए। सोना का मतलब कि अब जगह है तभी मोबाइल चला रहे हैं, अब जगह है तभी। कोई मित्र बोला, अरे आइए ना महाराज गांधी मैदान थोड़ा घूमते हैं। अरे आते हैं महाराज, हमको ही मन न लग रहा है। अरे भैया महाराज को मना कीजिए कि आप घूमिए, मेरा होमवर्क अभी ना हुआ है, हम बाद में आएंगे, कभी घूम लेंगे बाद में जाके। सीधे उसमें दोस्ती नहीं। और कोई बोलता है कि यार दोस्ती तोड़ लीजिएगा, हम आप ठीक है दोस्ती तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दोस्ती